अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम साहब। आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी सियालकोट से जी। सियालकोट शहर से? हाँ जी जी गाँव से कल। यूनान में कितने अरसे से हैं? जी तकरीबन 16 साल से जी। 16 साल से यूनान में रहे। हाँ जी। अच्छा, अभी आपके पास यूनान का पासपोर्ट और जो आईडी कार्ड यानी कि ताफ्तुता है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने इसके लिए कब एप्लीकेशन दी थी, कौन से साल में? जी ये 2011 में। 2011 में। जी। कितने अरसे बाद आपको मिल गया ये? तकरीबन 3 साल का। 3 साल बाद आपको मिल गया। आप ये बताएं कि इसमें एक स्नद एफसी होती है, इंटरव्यू होता है, तो उसमें कौन से सवालात पूछे जाते हैं? जी वो तो आप अगर मैंने तो एक बुक वो इंटरनेट से डाउनलोड की थी। इनकी हुकूमत ने दी है जी गवर्नमेंट की तरफ से। वो इनकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं? इनकी हिस्ट्री के मतलब, इनके कल्चर के मतलब। अच्छा, इनका हदूद अरबा भी, जोग्राफिया जो है, जोग्राफी जो सूरत हाल है इसकी, और करंट हालात के बारे में भी जानते जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने वो पास कर लिया। अभी आपके पास पासपोर्ट है? जी। अच्छा, अभी आप यूनान को खैरबाद करके कहाँ चले गए? जी मैं यहाँ से माइग्रेट करके जर्मनी चला गया हूँ। विद फैमिली जर्मन चले गए? जी बिल्कुल। तो जर्मन के हालात कैसे हैं? जर्मन का ठीक है, बेहतर है। यूनान के क्राइसिस तो बहुत तारकीन वतन पर उसने असरअंदाज किया है। तो काम भी नहीं है लोगों के पास, मकान के देने के लिए किराया भी नहीं है, खाने तक के जो लोगों को लाले पड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि जर्मन और यूनान की मईशत के बारे में क्या फ़र्क है? यूनान में तो बिल्कुल ख़त्म है, जर्मन की मईशत कितनी है? जी जैसे आप जानते हैं कि जर्मनी जो है वो उन ममालिक में आता है जो G8 जैसे ममालिक हैं, ठीक है, उनमें उसका शुमार होता है। अच्छा, तो इकोनॉमिकली वाइज वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ग्रीक का कंपैरिजन अगर आप जर्मनी से करें तो आई थिंक क्या ना मुश्किल होगा। हाँ, यानी कि बहुत गरीब है। जी। अच्छा, आप बताएं वहाँ पे काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी सैलरी कितनी है? जी मैं 1500 यूरो ले रहा हूँ। 1500। बच्चों को कोई फंड अलाउंस वगैरह मिलते हैं? जी देखें जी, स्टार्टिंग में तो जब आप जाते हैं तब तो आपको सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। अपनी पॉकेट से। फंड का मैं पूछ रहा हूँ। जी फंड से मुराद क्या आप लेते हैं? बच्चों को जो अलाउंस मिलता है? हाँ फैमिली अलाउंसेस जो है मिलते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ यूनान में नहीं मिलते थे, इस बारे में मैं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। आप ये बताएं, बहुत से पाकिस्तानी यहाँ यूनान से जर्मन जाने के ख्वाहिशमंद हैं और बहुत से गए भी हैं और कुछ वापस भी आ गए हैं। तो हम वहाँ के हालात जानना चाहते हैं कि वहाँ पर काम मिल जाता है? जी काम तो मिल जाता है, लेकिन कौन सा रेजिडेंट परमिट हो बंदे के पास जो वहाँ जाके काम कर सके? जी जो इमिग्रेंट्स आप उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिटीजन उनकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, आलिया परामोनी, कौन सा उनके पास है? ये जो मेरे सुनने में है एपी मकरन जो है ना, उस पर उनको काम करने की परमिशन है। तो वहाँ जाके इजी काम मिल जाता है एपी माक्रॉन पे? इजी काम मिल जाता है, लेकिन उसका कोई प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ता है। क्या प्रोसेस है, उस बारे में जानना। सबसे पहले तो आप जब भी कहीं शिफ्ट होते हैं, खुद को लेके जाते हैं, वहाँ सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले रहने की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं आपने अपना सेटअप करने का रहना, अपने रहायश का अरेंज करना पड़ता है। ठीक है। और जर्मनी का जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा। ग्रीक में यहाँ पे आप जब कोई भी मकान हायर करते हैं, आप तो एडवांस देते हैं, एक किराया देते हैं और आप एंटर हो जाते हैं मकान ठीक है। में। वहाँ का सिस्टम उनका डिफरेंट है। ठीक है। वहाँ पे आप जॉब पहले तो आप किसी के पास अपनी मेल्टिंग कराते जाके। हाँ जी जी। और उसके बाद वहाँ पे जो लोग हैं, मेल्टिंग किसे कहते हैं? मेल्टिंग अपना अंदराज करवाते हैं जाके। अंदराज यानी कि मैं रह रहा हूँ वहाँ पे? मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। तो मकान का समूलिया जिसे कहते हैं, एग्रीमेंट होता है? जी जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो शख्स आपको, मुतलका शख्स जो आपको अपने साथ लेके वो वहाँ का जो बल्दिया का, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे अदारा है, कोई अदारा है गवर्नमेंट का, वहाँ आप अपना रजिस्टर्ड होते हैं, उसको मेल्टिंग कहते हैं? उसको मेल्टिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जॉब के लिए क्या प्रोसेस? जॉब के लिए प्रोसेस के जब आपकी मेल्टिंग होती है, ऑटोमेटिकली आपका जो इंश्योरेंस नंबर होता है ना, वो आपके घर के एड्रेस पे वो सेंड कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो भी आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। ठीक है। आप और फिर आप जॉब सेंटर जो है, अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेफर करते हैं कि आप हमारी कंट्री की ज़ुबान सीखें। तो यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी जा रहे हैं जर्मन, जारी बात उनको लैंग्वेज नहीं आती। मैं यही पूछना चाहता हूँ, वो जाते ही वो काम उन्हें मिल सकता है? ये तो अपनी लक है। अगर आप लॉ वाइज चलेंगे तो वो जर्मन गवर्नमेंट जो सबसे पहले प्रेफर करती है आप लैंग्वेज सीखे होंगी, वो आपको स्कूल में भिजवा देते हैं। ठीक है। वहाँ पे आप क्लासेस लेते हैं 6 मंथ 3 मंथ की। जैसे आपको लैंग्वेज आती है उसके बाद फिर वो आपको जॉब सेंटर के जरिए भी जॉब मिल जाती है।
फिर आप पर्सनली तौर पर भी अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो आम वहाँ पर वेजेस यानी कि मेरी मुराद कितनी की सैलरी है, महाना कितनी तनख्वाह है? जो मेरे देखने में आम लेबर, आम रूटीन का जो हेल्पर, कोई दुकान पे काम करने वाला, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला, एक आम नॉर्मल मुलाजिम, उसकी क्या तनख्वाह है? ये वो स्टार्ट लेते हैं 1200 से 1500 तक जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे फिर उनके वो काम का जो उनका हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद कितनी क्या है वहाँ पे? जी काफ़ी बड़ी तादाद है हमारे गाँव में। कौन सी बड़ी कम्युनिटीज वहाँ पे और मौजूद है? जी वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा। अच्छा, कौन टर्क्स हैं ज़्यादा? जी तुर्की वाले? जी तुर्क तो बहुत पुरानी बात है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सीरियन है? सीरियन तो अब हाल ही में जाने शुरू हुए हैं वहाँ पे, हाल में। पहले वो लोग वहाँ पे नहीं थे, अब ज़्यादा बात हो रहे हैं वो जाकर। बहुत से पाकिस्तानी जो बगैर कागजात के जो वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो जाके वहाँ पे अजील ले लेते हैं, जिसे सियासी पनाह कहा जाता है। जी इसके मतलब मेरे पास कोई जानकारी आपको कोई जानकारी नहीं। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ यूनान आए हुए थे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आपसे बातचीत की, हमें जर्मन के हालात जानने का वो मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मन जाइएगा तो यहाँ पाकिस्तानियों को भूलना चाहिए। अभी आप पाकिस्तानी तो नहीं है, आप को हम कहेंगे आप ग्रीक हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाकिस्तानी ही हूँ। नहीं, आपके पास ग्रीक ही नेशनल? देखिए प्रतिमु पत्रदाई ने पाकिस्तान के दफ्तरी पर मिला था। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया।